राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने चैत्र मास की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। वैशाख माह में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैशाख मास की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथिनी एकादशी जब वरा भगवान स्वयं करते हैं भक्तों की रक्षा। यह केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि पापों से मुक्ति, आत्मा की रक्षा और परम कल्याण का मार्ग है। इस दिन भक्त जन भगवान विष्णु के वराह रूप की विशेष पूजा करते हैं, उस रूप की जिसने धरती को समुद्र की गर्त से निकालकर धर्म की नींव फिर से रखी थी। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। वरुथिनी शब्द का अर्थ होता है रक्षा करने वाली। यह एकादशी आध्यात्मिक कवच की तरह कार्य करती है। जैसे युद्ध में सैनिकों को कवच ढाल की ज़रूरत होती है, वैसे ही इस संसार रूपी युद्ध में आत्मा को भी रक्षा चाहिए और वह रक्षा देती है यह पवित्र एकादशी। इस दिन व्रत रखने, रात्रि जागरण करने, प्रभु का भजन कीर्तन करने, ब्राह्मणों को दान देने और विशेषतः वराह भगवान की पूजा करने से पापों का नाश होता है, पिछले जन्मों के दोष मिटते हैं, ग्रह बाधाएं शांत होती हैं और आत्मा को दिव्य तेज की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति वरुथिनी एकादशी का श्रद्धा से पालन करता है वह अगले जन्म में राजसी वैभव और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस दिन वराह भगवान की पूजा क्यों होती है? क्योंकि जब अधर्म, अहंकार और अज्ञानता ने पृथ्वी को डुबो दिया था, तब वराह रूपी विष्णु ही थे जो उस संकट में अवतरित हुए। इसलिए इस दिन उन्हें स्मरण करना, उनकी पूजा करना, मानो अपने जीवन की खोई हुई धरती को फिर से पा लेना है। जय श्री हरि विष्णु भक्तों, अब हम दो कथाओं का श्रवण करेंगे। पहली वरुथिनी एकादशी व्रत कथा और दूसरी भगवान विष्णु के वराह रूपी अवतार की। भक्तों, आपसे निवेदन है कि आप कथा को श्रद्धा भाव से पूरा अंत तक अवश्य सुनें। भगवान विष्णु और एकादशी माता की कृपा हम सभी पर बनी रहे। आइए कथा का श्रवण करते हैं। वरुथिनी एकादशी का महत्व श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को बताया गया है। पांडवों के वनवास के समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से एक बार पूछा, हे माधव, कृपया मुझे उस एकादशी के विषय में बताइए जो वैशाख कृष्ण पक्ष में आती है और सब पापों का नाश करती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, यह एकादशी वरुथिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। वरुथिनी का अर्थ है रक्षा करने वाली। यह व्रत मनुष्य को पापों से, बुरे कर्मों से और पिछले जन्मों के दुखों से रक्षा करता है। यह दरिद्र को धनवान बनाता है, अपाहिज को चलने योग्य बनाता है, दुखी को सुख देता है और पापी को भी मोक्ष प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सत्य, धर्म और तपस्या ही जीवन के आधार थे, तब इक्ष्वाकु वंश में एक महान राजा मानधाता का जन्म हुआ। राजा मानधाता कोई साधारण शासक नहीं थे। वह परम धर्मात्मा, न्यायप्रिय और त्यागी थे। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था, प्रजा सुखी थी और देवता तक उनकी प्रशंसा करते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीता, राजा मानधाता के मन में एक प्रश्न बार बार उठने लगा, क्या यही सब कुछ है? क्या राज्य, वैभव, कीर्ति ही जीवन का लक्ष्य है? क्या मुझे मोक्ष की ओर नहीं बढ़ना चाहिए? इस विचार ने उन्हें व्याकुल कर दिया। उन्होंने राज्य त्यागने का निश्चय किया और राज सिंहासन अपने पुत्र को सौंपकर वन को चले गए। राजा नर्मदा नदी के तट पर पहुँचे। वह स्थान जहाँ ऋषि मुनि भी ध्यान करते थे। वहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र था। वृक्षों की छाया, मंद पवन, बहती हुई नर्मदा की धारा और दूर कहीं मंदिरों में गूंजता शंख
सब कुछ एक तपस्वी को आमंत्रण दे रहा था। वहाँ उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर आंखें मूंदकर भगवान विष्णु का ध्यान प्रारंभ किया। वर्षों बीत गए। धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी सब सहते हुए वह अडिग तपस्या में लीन रहे। उनकी इस भक्ति से इंद्रलोक भी चकित हो उठा। इंद्र को भय हुआ कि कहीं राजा मानधाता स्वर्ग को जीत ना लें। यह सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए राक्षसी शक्तियां भेजी, परंतु ना राजा विचलित हुए ना उन्होंने प्रतिकार किया। उनकी आंखें बंद थी, मन प्रभु में लीन था। उनकी वाणी से केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय निकल रहा था। देवता हैरान थे, कौन है ये भक्त जो इतना सहन कर रहा है, फिर भी प्रभु का नाम से डिग नहीं रहा। तभी साक्षात भगवान विष्णु वरा रूप में प्रकट हुए। शरीर विशाल, मुख में दांतेदार रूप, पर नेत्रों में करुणा। भगवान वरा बोले, हे धर्मात्मा मानधाता, तुमने जो एक निष्ठ भक्ति की, जो पीड़ा सहकर भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारा शरीर ही नहीं, आत्मा भी अमर हो गई है। राजा ने आंसू भरी आंखों से भगवान को प्रणाम किया और पूछा, प्रभु क्या यह केवल मेरी तपस्या का फल था या कुछ और? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम्हारी आत्मा पूर्व जन्म में भी पुण्यशाली थी। तुमने पूर्व जन्म में वरुथिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से किया था और उसी व्रत का यह फल है कि आज भी संकट में मैं स्वयं रक्षा करने आया। यह एकादशी स्वयं एक दिव्य कवच है जो भक्त की रक्षा करती है। जो इस व्रत को करता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। उसे राज सुख प्राप्त होता है। शरीर स्वस्थ, चित्त प्रसन्न और आत्मा तेजस्वी हो जाती है। राजा मानधाता ने भगवान की स्तुति की और उस स्थल को ही अपनी तपोभूमि बना लिया। वहाँ वर्षों बाद वह प्रभु के चरणों में विलीन हो गए। वह शक्ति अभी भी जीवित है। आज भी नर्मदा तट के कई स्थानों पर यह कथा लोक में जीवित है। संत कहते हैं, जिसने इस एकादशी को सच्चे मन से किया उस पर कोई संकट नहीं आता, न पाप, न रोग, न दुर्भाग्य। उसकी रक्षा स्वयं वरा रूपी विष्णु करते हैं। वरुथिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह एक संरक्षक शक्ति है। जब भक्त जीवन की कठिनाइयों में एक पैर पर खड़ा होकर भी प्रभु का नाम लेता है, तब प्रभु भी वरा रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं। यह एकादशी हमें सिखाती है भक्ति में स्थिरता, तप में धैर्य और प्रभु में अखंड विश्वास ही मोक्ष की राह है। भक्तों, अब हम सुनेंगे भगवान वरा की विशेष पौराणिक कथा। भगवान विष्णु का वरा अवतार। जब पृथ्वी की पुकार पर प्रकट हुआ दिव्य रूप। जब पूरी पृथ्वी डूब रही थी तब कौन आया था उससे बचाने? जब अंधकार ने सब कुछ निगल लिया था तब किसने प्रकाश बनकर जगत को उबारा? वह कोई और नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु थे, वरा अवतार के रूप में। और ठीक उसी दिव्य स्मृति को जागृत करता है वरुथिनी एकादशी। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। त्रेता युग से भी पहले सतयुग के प्रारंभ में ऐसा ही एक अद्भुत और चमत्कारी अवतार हुआ जो भगवान वरा हैं। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मा जी की तपस्या से एक असुर उत्पन्न हुआ। नाम था हिरण्याक्ष। वह बल, तेज और घमंड से भरा हुआ था। उसने लंबी तपस्या कर अमृतत्व के समान वर प्राप्त किए। फिर उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को पराजित किया, ऋषियों की यज्ञ विधि में विघ्न डाला और यहाँ तक कि उसने पृथ्वी माता को अपने बल से उठाकर समुद्र के गर्भ में छिपा दिया। पाताल लोक के नीचे गहरे अंधकार में सभी देवता भयभीत हो गए।
वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और विनती की, पृथ्वी गायब हो गई है प्रभु, जीवों का पालन कैसे होगा? कृपया भगवान विष्णु से सहायता मांगे। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, तभी उनके नासिका छिद्र से एक बूंद गिरी और वह बूंद देखते ही देखते एक सूअर के बच्चे का रूप लेने लगी। देखते ही देखते वह शिशु बड़ा होता गया, विशाल होता गया, पर्वत जैसा रूप धारण कर लिया और उसी क्षण ब्रह्मा जी को बोध हुआ, यह कोई साधारण रूप नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का वराह अवतार है। भगवान ने वराह का रूप इसलिए धारण किया क्योंकि समुद्र के गर्भ में प्रवेश करने का कार्य सहज रूप से कोई नहीं कर सकता था। वराह अर्थात जंगली सूअर ऐसा प्राणी है जो जमीन खोद सकता है, गहराई में जा सकता है। उनका शरीर पर्वत के समान था, आंखें अग्नि के समान लाल, नथुने वायु की तरह चलते थे और उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। देवताओं ने जय घोष किया, जय वराह, जय श्री हरि। भगवान वराह तेजी से समुद्र में उतरे, जैसे कोई वज्र पर्वत को चीरकर नीचे जा रहा हो। उन्होंने समुद्र की गहराई में पृथ्वी माता को देखा, डर से सिमटी हुई, कांपती हुई। भगवान ने उन्हें अपने दांतों पर उठाया, जैसे कोई माँ अपने शिशु को गोद में लेती है। वैसे ही उन्होंने पृथ्वी को उठाया और कहा, डरो मत पुत्री, मैं तुम्हें तुम्हारे स्थान पर पुनः स्थापित करूंगा। परंतु उसी समय हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। वह क्रोध से जलता हुआ गरजा, कौन है ये पशु वेशधारी? समुद्र मेरी संपत्ति है, पृथ्वी मेरी है। भगवान मुस्कुराए, उन्होंने पृथ्वी को पहले सुरक्षित स्थान पर रखा और फिर आरंभ हुआ एक भयंकर युद्ध। वह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। हिरण्याक्ष के अस्त्र शस्त्र, मायावी शक्तियाँ, आकाश और पाताल से आक्रमण, कुछ भी भगवान वराह के आगे टिक नहीं पाया। अंत में भगवान ने अपने खुर और दांतों से हिरण्याक्ष को धरती पर पटक दिया और अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। भगवान वराह ने फिर से पृथ्वी को उठाया और उसे अपने दांतों पर रखकर बाहर लाए। उन्होंने उसे ब्रह्मांड के बीच में स्थिर किया, चारों दिशाओं में समान रूप से रखकर स्थापित किया। पृथ्वी माता ने तब हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे अंधकार से निकालकर फिर से जीवन दिया। आप मेरे आधिपति हैं, आप ही मेरे रक्षक, मेरे पालक, मेरे धर्म हैं। भगवान वराह अंतर्धान हो गए, लेकिन उनकी यह लीला चिरकाल तक स्मरणीय हो गई। वराह अवतार का आध्यात्मिक अर्थ पृथ्वी, यह हमारी आत्मा है जो अधर्म, पाप और अज्ञानता में डूबी रहती है। हिरण्याक्ष हमारा अहंकार, लोभ और विकार है जो आत्मा को नीचे खींचता है। भगवान वराह यह स्वयं श्री हरि हैं जो हमें उठाकर ज्ञान, भक्ति और धर्म के मार्ग पर लाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। राधे राधे।